बोलो भारत माता की। उत्तर प्रदेश की राजधानी के गन्ना संस्थान में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गिरीश अवस्थी जी। उनसे जानेंगे कि आज क्या उद्देश्य और क्या रूपरेखा है सर कार्यक्रम की, बताइए। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, वो पूरा विश्व मना रहा है। हम लोग भी एक सेवा भाव से संगठन है भारतीय मानवाधिकार परिवार से, जो 25 वर्षों से काम कर रहा है। हम लोग सिर्फ सेवा भाव के लिए कार्य करते हैं और कहीं से कोई भी हम अनुदान नहीं लेते हैं। हमारी जो ये टीम 24 स्टेट में है, 24 प्रदेशों में, यही अपने तन मन धन से सेवा करती है। कई तरह की योजनाएं हम लोग चला रखे हैं। जो गरीब हैं, वंचित हैं, परेशान हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। चाहे वो स्कूल में एडमिशन कराना हो, चाहे किसी को एडमिट कराना हो, चाहे किसी को ब्लड दिलवाना हो, या किसी भी तरीके की कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग पूरी परिस्थितियों में मदद करते हैं। तो सर, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका संगठन मना रहा है। कहाँ से, प्रदेश से या जिले से लोग आए हुए हैं? हमारा अंडमान निकोबार से भी लोग आए हैं, महाराष्ट्र से भी लोग, बिहार से भी आए हैं, झारखंड से भी लोग आए हैं, दिल्ली से भी लोग आए हैं, राजस्थान से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, पंजाब से लोग बैठे हुए हैं। हर प्रदेश से हमारे प्रतिनिधि के तौर पे लोग आए हुए हैं। और ये सिर्फ अध्यक्षों का एक अधिवेशन होता है, तो उससे इस बात के लिए हम प्रयास करते हैं कि ये लोग अपने क्षेत्र में जाएं, सरकार द्वारा जो योजनाएं दी गई हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। कैंसर पेशेंट बहुत सारे रहते हैं, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। एक हमारी संस्था कैंसर के लिए भी काम करती है। ये संस्था कहीं से किसी तरह की कोई समाज, परिवार, शासन प्रशासन से कोई व्यक्ति पीड़ित है आता है, हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं। कोई तो सर ये बताइए कि आज ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर क्या देश की जनता को संदेश है? मैं संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग पहले मानव हैं और हम समाज में मानव रूप में हैं, तो पहला मेरा कर्तव्य बनता है, अगर हम 8 घंटे अपने परिवार को देते हैं तो 1 घंटा हमको समाज को देना चाहिए। क्योंकि हम मानव रूपी लोग हैं, हम मानव रूप में हैं। जानवर नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। इसलिए हम तो सबसे कहेंगे, जितने भी हमारे साथी, एक संदेश हम देना चाहते हैं कि अगर पड़ोसी भूखा ना सोए, इसका भी ध्यान रखें। पड़ोसी का बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, उसका भी ध्यान रखें। और हम लोग इसी सेवा के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश अवस्थी। जहां पर आप देख रहे हैं भारतीय मानवाधिकार परिवार द्वारा आयोजित ये राष्ट्रीय अधिवेशन 2023 है, और वहां पर आए हुए सभी देश और प्रदेश और जिले से लोगों ने आके भागीदारी दी है। तो हमारे साथ में गिरीश गुप्ता हैं, उपसभापति, से जानेंगे सर क्या कहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जिस तरह से मनाया जा रहा है भारतीय मानवाधिकार परिवार के द्वारा। देखिए, मानव अधिकार परिवार के द्वारा जो मनाया जा रहा है वो हर व्यक्ति, हर मानवता के प्रति जागृत पैदा करना है। अपनी मानवाधिकार का अपना एक शक्ति क्या है, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपने अधिकारों का शोषण भी नहीं होने देंगे, अपने अधिकारों का हनन भी नहीं होने देंगे। अपने अधिकारों को जानने के लिए मानवाधिकार बना है। तो सर, आज क्या जनता के लिए संदेश है, किस तरह से अपने अधिकारों का जो सारी चीज़ें हैं उनको, उनके लिए लड़ाई किस तरीके से लड़े? लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं नहीं लड़ सकता है, संगठन लड़ता है। संगठन के मुखिया हैं गिरीश अवस्थी जी, और जो भी विचारधारा के अनुरूप जो व्यक्ति समस्याएं आती हैं, उनको समस्याओं को कैसे उजागर किया जाएगा, ये उस मुखिया का काम है। तो हमारे साथ में इस समय पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया जी हैं, उनसे जानेंगे मैम क्या कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जा रहा है उसके बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। आज वो दिवस है, लेकिन ये प्रति वर्ष में एक बार एक दिवस जो मनाया जाता है वो तो एक प्रतीकात्मक होता है। ये हमारे लिए संगठन, अगर हम संगठन के माध्यम से हमें हर समय एक मानव के अधिकारों की चिंता करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म हो, किसी भी लिंग का हो। हम सबके अधिकारों की रक्षा करने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। ये एक स्वैच्छिक संस्था है, सरकार से कोई इनका सहयोग नहीं प्राप्त होता।
होता है। उसके बावजूद इन्होंने एक बड़ा संगठन तैयार किया है और मानव के अधिकारों की चिंता, उनके लिए उनकी अधिकारों की रक्षा करने का बीड़ा आपने उठाया है और हम सब लोग उनके साथ हैं। आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं। हर प्रदेश के, हर जिले के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। लखनऊ शहर के लोग तो यहाँ पर उपस्थित हैं ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शशि गुप्ता जी से जानेंगे, मैम क्या कहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय। मैं सबसे पहले तो मैं अपना परिचय, मैं शशि गुप्ता, पूर्व पार्षद गणेशगंज से, और गिरीश भैया भाई की तरह मैं 2017 से मैं यहाँ पे आ रही हूँ कार्यक्रम में। और सबसे जो अभी अमरजीत भैया ने एक बात की संगठन की, जो हर महीने इसको एक मीटिंग करना चाहिए, और संगठन जब मजबूत होता है तो हर मकसद पूरा हो जाता है। और देश देश से, जिले जिले से जो लोग आए हैं, मैं सबके लिए उनके दिलों हृदय से उनका धन्यवाद देती हूँ। और इस संगठन को जितना मजबूत अगर हर महीने मीटिंग की जाए तो उसका संगठन ज़्यादा मजबूत होता है। मानव अधिकार को आपको समझना चाहिए, इनको मजबूत करना चाहिए। भारतीय मानवाधिकार परिवार द्वारा जो आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा मानवाधिकार, उसमें कई अधिवक्ताओं ने, समाज सेवकों ने, समाज सेविकाओं ने शिरकत की। उनसे जानते हैं कि आज किस उद्देश्य के साथ में सर यहाँ पर आप आए हुए हैं। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और जैसा आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मानव के अधिकारों को लेकर के एक जो आंदोलन मानवाधिकार संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आज ही के दिन यह शुरुआत हुई पूरी दुनिया के अंदर। और भारत में इसकी जो पहल है वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत देश जो है इसमें तमाम विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आए। आज नक्सल, आतंकवाद, इस तरह के लोग भी हैं, कुछ पूंजीपति भी हैं, जिनकी एक प्रवृत्ति है कि मानव के श्रम को, मानव के विकास को, मानव की जो संसाधन है उनका दोहन करना, शोषण करना। और एक प्रकार से यह अपराध की श्रेणी में भी दुनिया के अंतर्गत आया है कि जो सीधे साधे गरीब मानव हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, चाहे बाल शोषण हो, स्त्री शोषण हो, पुरुष का शोषण हो, मानव तस्करी हो, जो इसका बढ़ावा पूरी दुनिया के अंदर हुआ है, उसका खात्मा हो सके, यह एक चेतना के रूप में आज मानवाधिकार दिवस को हम लोग मनाते भी हैं। ठीक सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ में यहाँ पर आए हुए लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये आज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जा रहा है, इसके लिए लोगों को तो जागरूक होने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं कि एक आम आदमी अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानता है, और उसको जगाने के लिए हम एक समाज के लिए, हम पैसे से तो अधिकता हैं, लेकिन हम समाज के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, जो आगे चल के मतलब पीड़ित लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ हम ज़रूर सहायता प्रदान करते हैं इसके लिए। तो सर आज यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हो रहा है, तमाम देश और प्रदेश के लोगों ने शिरकत की, क्या कहेंगे। ये बहुत एक अच्छा कार्यक्रम था। इसमें हम लोग को साथ देश, मतलब पूरा देश एक साथ जुट, ये एक पहल है पूरे देश को एक साथ लाने के लिए और लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए, तभी हम एक स्वच्छ समाज दे सकेंगे। और हम और लोगों से भी यही आग्रह करना चाहेंगे कि इससे जुड़ें और अपने मानव अधिकार, अपने अधिकारों को जानें। जो ठीक सर, तो हमारे साथ में जो विशाल भटनागर जी हैं अधिवक्ता, उनसे जानेंगे कि सर क्या कहेंगे आज जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, उसमें आज आपने भी भारतीय मानवाधिकार परिवार में शिरकत की है, क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि आपने अपना चैनल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ह्यूमन राइट्स एक्ट इंडिया में 1993 में मान्यता प्राप्त हुई थी, तब से लेके काम हो रहा है। अब इसमें ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट नो कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। तो पहले तो अवेयरनेस प्रोग्राम जनरेट किया, जिससे आप जाके लोग बाग जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है, और इस तरह की संस्थाएं काफ़ी एक्टिव हो गई हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, रिड्रेसल के लिए, और दे आर वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ सोशल कॉज, जिसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं। और एज एन एडवोकेट हम लोग भी यहाँ पे लीगल एडवाइस देते हैं, तो इस तरह का हम अपना योगदान दे रहे हैं। थैंक यू जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में विशाल भटनागर। हमारे साथ में प्रियंका शुक्ला जी समाज सेविका हैं, उनसे जानेंगे। मैम क्या कहेंगी आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे देश में, क्या कहना। मैं यही कहूँगी, मानव के अधिकारों को, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनको लेकर ये जो एक शुरुआत की, जैसे विशाल जी ने बताया 1963 एक्चुअली, तो
मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छी मुहिम है और सभी को इसमें जो भी सक्षम लोग हैं, जो भी इसमें आ सकते हैं और इस तरीके से अपने स्वयं मानव का ही साथी बनकर इस अधिकारों को दिलवाने का प्रयास करें, तो यही मैं कहूँगी कि भाई ये बहुत ही अच्छी तरीके की एक मुहिम है। इसमें सब जुड़ें और ज़्यादा इसको लार्ज स्केल पर करें, क्योंकि अभी भी वंचित बहुत लोग रह जा रहे हैं। जो हो रहा है ऊपरी तल पे काम तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारे अंदरूनी मामले अभी भी हैं, बहुत सारी अंदरूनी चीज़ें अभी भी हैं जिन्हें सही करने की आवश्यकता है। तो मेरा यही एक सुझाव है कि बहुत इसको जो है और मार्मिक तरीके से लेने की आवश्यकता है। थोड़ा इस पे और गहन विचार करें और इसको और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम ने बड़ी खूबसूरत तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के बारे में जो बताया है वह काफ़ी सराहनीय है। जहाँ पर भारतीय मानवाधिकार परिवार द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी के गन्ना संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा था, जहाँ पर गरीबों को, दबे कुचले लोगों को लेकर के बात की जा रही है, जहाँ पर उनके उत्थान को लेकर के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हें जगाने के लिए भी हर संभव तरह से वह कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आज हम आए हुए थे उत्तर प्रदेश की राजधानी के गन्ना संस्थान में, जहां पर भारतीय मानवाधिकार परिवार के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जहां इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश अवस्थी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी में दिखाते रहते हैं तमाम कार्यक्रम। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।